वेलकम दोस्तों, माय नेम इज़ भूपेश पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल EZ क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे CBSE क्लास 9 NCERT बुक का पॉलिनोमियल्स चैप्टर का चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज पे बेस्ड जितना भी कंसेप्ट था, कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, आप सब जानते हो एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन होता है वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन। एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन होता है जिसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पर वन वेरिएबल, ठीक है, विद नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होती है। ठीक है, नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रल पावर। एक पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए और नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। कौन कौन पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब इस क्वेश्चन में देखो वेरिएबल सिर्फ एक है, कौन, x। अब क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये भी हमें पता करना है। तो पॉलिनोमियल में पहले तो वेरिएबल एक होना चाहिए, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन की नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए, इसकी पावर +2, इसकी पावर +1 और इसकी पावर 0, या यहां पर x की पावर 0, x की पावर 0 इज 1। ठीक है, 0 इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, 0 जो होता है वो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर देख रहे हो तो वेरिएबल की पावर्स नॉन नेगेटिव है और इंटीग्रल है, हाँ, 2 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर और 0 भी इंटीजर, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सेकेंड क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस √2। अब कई बच्चों को यहां पे लग सकता है यहां तो रूट आ गया तो आप इसको 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो, तो ये इंटीग्रल पावर नहीं रह गई, ये तो फ्रैक्शन पावर आ गया, डेसिमल हो गया, तो हो सकता है कि ये पॉलिनोमियल ना हो। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ठीक है, कांस्टेंट खुद नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता बच्चों। हमें सिर्फ वेरिएबल वाले टर्म को देखना होता है। वेरिएबल वाले टर्म को देखो तो यहां सिर्फ एक वेरिएबल है y और y की पावर है +2, जो कि एक नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल पावर है, इसलिए ये पूरा चीज y स्क्वायर प्लस √2 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ध्यान रखो कांस्टेंट की पावर या कांस्टेंट खुद पॉजिटिव है नेगेटिव है, इससे कोई मतलब नहीं रहता। थर्ड क्वेश्चन पर अब करते हैं। 3√t प्लस t√2। अब यहां पर आप देखो तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू स्क्वायर रूट टी को लिखा जा सकता है t की पावर 1/2 प्लस t इंटू स्क्वायर रूट 2। अगर ये वाला टर्म देखो, ये टर्म आप समझ गए, टर्म एक पॉलिनोमियल के ऐसे चीज होते हैं जो आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। प्लस और माइनस चीज से सेपरेटेड जो होते हैं उनको टर्म्स बोलते हैं। जैसे एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो तो सेकेंड पार्ट में देखो t की पावर 1 और एक कांस्टेंट है √2। कांस्टेंट से को तो कोई मतलब नहीं रहता, बस हमें वेरिएबल को देखना है। तो सिंगल वेरिएबल है पूरे एक्सप्रेशन में, सिंगल वेरिएबल, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर दूसरा कंडीशन इंटीग्रल पावर। तो इंटीग्रल पावर, इसकी पावर तो 1 है बट इसकी पावर है हाफ, और हाफ जो है वो एक फ्रैक्शन है, एक इंटीजर नहीं है, इसलिए इंटीग्रल पावर की कंडीशन फेल कर गई। और नॉन नेगेटिव, हाँ नॉन नेगेटिव है, ये 1 है जो कि एक पॉजिटिव है, हाफ जो कि एक पॉजिटिव है। तो इन तीन कंडीशन में से कोई भी एक भी कंडीशन अगर फेल करा तो वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। ठीक है, एक तो एक वेरिएबल होना चाहिए, फिर नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए और इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, तभी आप उसको वेरिएबल कहोगे। अब हम फोर्थ पार्ट को कर रहे हैं, y प्लस 2/y। देखो पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल एक है y, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर
नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हो y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1, बिकॉज y की पावर -1 इज 1/y। ये आप पिछले चैप्टर में सीख चुके हो नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो यहां पर देखो वेरिएबल तो एक है, लेकिन इस वेरिएबल की पावर यहां नेगेटिव हो गई, जबकि हमें चाहिए थी नॉन नेगेटिव, ठीक है। इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ठीक। 3 कंडीशन हो गई, सिंगल वेरिएबल, नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रल पावर। फिफ्थ पार्ट इसका देखो, x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t की पावर 50। अब इस क्वेश्चन में तो वेरिएबल ही अलग अलग हो गए, वेरिएबल ही सिंगल नहीं रह गया, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं रह गया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजीली हमने कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप देखो, सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट का मतलब कौन होता है, जो उस चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, या उसके पड़ोसी जो हो, उसके साथ जो चिपका हुआ हो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, +1, इजी। सेकेंड पार्ट देखो, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, बताओ, -1, वेरी इजी। थर्ड पार्ट देखो, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, जो एक्स स्क्वायर के साथ चिपका है, दैट इज प्लस π/2, इजी। फोर्थ पार्ट, √2x -1, अब इसमें तो एक्स स्क्वायर आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, बट आपको पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये ऐसा लिखा है 0 इंटू एक्स स्क्वायर, बिकॉज 0 से कुछ मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाता है, और इसी वजह से एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इस चीज में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बाइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स। और मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें 1 टर्म होता है, सिर्फ एक टर्म हो, उसको मोनोमियल बोलते हो। तो अब आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल बताना है एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री है 35, ठीक है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो आप इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, x की पावर 35 प्लस 1, इजी। टर्म्स क्या होते हैं, जिनको प्लस और माइनस सेपरेट करता है, ऐसी चीजों को टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ 2 टर्म हो गए और x की हाईएस्ट पावर 35 हो गई, जो कि डिग्री हो गई ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये आंसर खत्म। ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं, ऐसे करोड़ों अनगिनतों बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो 2x की पावर 35 प्लस 1, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, बिकॉज वेरिएबल एक, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, और जो उसने बोला है कि डिग्री 35 होनी चाहिए वो हमने मेंटेन कर दी। बाइनोमियल होने चाहिए, दो टर्म्स मेंटेन कर दिए, काम खत्म। और बोल रहा है कि एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 चाहिए, आप x की पावर 100 लिखो, 2x की पावर 100 लिखो, 3x की पावर 100 लिखो, x की पावर 100/100 लिखो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो यहां पर हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इन पॉलिनोमियल्स में आपको डिग्री बताना है क्या होता है। डिग्री हम जानते हैं होता है पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो फोर्थ में फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसमें हमें डिग्री बताना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो अब यहाँ देखो वेरिएबल कौन है, x की हाईएस्ट पावर इधर तो 1 है, इधर 2 है, इधर 3, तो हाईएस्ट पावर कौन हो गई, 3। और इस वजह से इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 3। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं पूछो तो 3, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, ठीक है। x³ का कोफिशिएंट 5, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट 3। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, बिकॉज डिग्री इज 3, नॉट बिकॉज टर्म्स आर 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए बिकॉज डिग्री इज 3, ठीक है। चलिए सेकेंड, 4 - y²। अब इसमें डिग्री क्या है, अब देखो y
वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 और कहीं पर y नहीं है, इसलिए डिग्री इज 2 और डिग्री 2 होती है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो बाइनोमियल पॉलिनोमियल कौन होता है? बाइनोमियल पॉलिनोमियल वो होता है जिसके दो टर्म्स होते हैं। ये एक बाइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाइनोमियल ही होगा। अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ये एक मोनोमियल है बिकॉज इसमें एक ही टर्म है, बट क्वाड्रेटिक मोनोमियल है बिकॉज डिग्री 2 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। थर्ड, 5t माइनस रूट 7। अब इसमें आपको डिग्री बतानी है, तो डिग्री देखो, डिग्री सिर्फ वेरिएबल की देखी जाती है। वेरिएबल इज t की पावर 1, तो डिग्री इज 1 और डिग्री 1 होती है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल है बट दो टर्म्स है, इसलिए बाइनोमियल टाइप का लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट इज 3। अब 3 का डिग्री आपसे पूछ रहा है तो 3 को आप लिख सकते हो 3 into 1, कोई दिक्कत, और 1 को लिखा जा सकता है वेरिएबल की पावर 0, इजी। इसको वेरिएबल की पावर 0 लिखा जा सकता है, तो डिग्री क्या हो गई? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, दैट इज 0। तो कांस्टेंट, ये हमने पढ़ा भी था कि अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इन क्वेश्चंस को आपको लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है इसमें क्लासिफाई करना है। देखो बच्चों, दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो आप टर्म्स को देख के करते हो तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बनता है, और एक डिग्री को देख के बनते हो तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा बनता है। तो ये है क्या? डिग्री को देखते हुए आपको बताना पड़ेगा कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। अब पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इसमें डिग्री क्या है? 2, डिग्री इज 2, इसलिए ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक, वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, x माइनस एक्स क्यूब, इसकी डिग्री क्या है? 3, बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 3, इधर 1 इधर 3, तो हाईएस्ट कौन हुआ? 3, तो डिग्री 3, तो क्या बन गया? क्यूबिक, वेरी सिंपल। फटाफट करते हैं। थर्ड पार्ट, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री क्या है? 2, बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 2, डिग्री 2, तो ये कैसा? क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट, 1 प्लस एक्स, अब वेरिएबल कौन है? x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, 3t, अब इसमें वेरिएबल कौन है? t की हाईएस्ट पावर 1, तो कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर। नेक्स्ट, r स्क्वायर, वेरिएबल कौन है? r, हाईएस्ट पावर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट, 7x क्यूब, कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको यहाँ पर ये भी पता चल रहा होगा कि ये मोनोमियल कौन है, बाइनोमियल कौन है, ट्राइनोमियल कौन है। देखो इसमें दो टर्म्स हैं, इसलिए बाइनोमियल पॉलिनोमियल। दो टर्म्स हैं बाइनोमियल, तीन टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, दो टर्म्स है बाइनोमियल, एक टर्म मोनोमियल, 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 ठीक है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये क्लासिफिकेशन अलग है, और डिग्री पे बेस्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये क्लासिफिकेशन अलग है। बच्चों हमारे लेक्चर्स जो होते हैं अगर आप देखो तो थोड़े से लंबे ज़रूर होते हैं, बट उनमें पूरा कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चन एकदम चुटकियों में आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो होप यू लाइक द लेक्चर, आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगले क्लास में हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।